और अब खबरें विस्तार से। चीन निर्मित सामग्रियों के बहिष्कार करने के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए 2 से 45 मीटर बैनर लगाया गया है। चीनी सामग्रियों के बहिष्कार की आवाजें तेज होने लगी हैं। खासकर पर्व त्योहारों पर चीन निर्मित सामग्रियों के प्रति लोगों के रुझान को देखते हुए साक्षी मुख्य गोल चक्कर पर 245 मीटर लंबा बैनर लगाया गया, जिसमें स्वदेशी अपनाने और चीनी सामग्रियों को बहिष्कार के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। हार्ट ऑफ सिटी है, वहाँ पे हम लोगों ने बैनर लगाया है और तकरीबन 9 लाख लोग यहाँ से प्रतिदिन गुजरते हैं शहर के, इसलिए हम लोग ये लगाया है और यहाँ के जनता को ये जागरूक करने के लिए कि चीनी सामान का बहिष्कार करें और जो देश में निर्मित सामान है, जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा मेक इन इंडिया कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के तहत जितने भी भारत में निर्मित सामान हो रही है उसका उपयोग करें। जो सामान चीन बनाता है वो सामान भारत में निर्मित होता है, तो भारत के सामान का उपयोग क्यों न करें हम? देश का पैसा देश के दुश्मनों को बस देने से बेहतर है। जब जनता जो है देश के दुश्मनों को पैसा कभी नहीं देगी, उसका लोग क्या प्रण ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नई उड़ान संस्था द्वारा साक्षी गोल चक्कर में चीनी सामग्रियों के बहिष्कार हेतु आम जनता को जागरूक किया गया और चीन द्वारा निर्मित सामग्रियों को दहन किया गया। इस मौके पर नई उड़ान संस्था के सभी सदस्य मौजूद थे। चीन मक्कार है। चाइना सामान इस्तेमाल करने वाला देश से गद्दार है। बंद करो। चीन का सामान इस्तेमाल करना बंद करो। चीन का सामान इस्तेमाल करना बंद करो। चीन का सामान इस्तेमाल करना बंद करो। संस्था नई उड़ान की तरफ से हम लोगों ने चीनी सामान का सामूहिक रूप से बहिष्कार किया है और आम जनों से भी अपील किया है कि इस दिवाली में चीनी सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। आज आपने क्या किया? हमने चाइना द्वारा निर्मित लाइटों को यहाँ पे सामूहिक रूप से जलाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के बयान पर भड़के भाजपाइयों ने बुधवार को साक्षी में उनका पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। आदिवासियों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के बयान पर भड़के भाजपाइयों ने बुधवार को साक्षी में नारेबाजी की और उनका पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार भी मौजूद थे। सुबोध कांत सहाय जी ने कहा है कि अगर क्रिश्चियन नहीं होते तो आदिवासी आज तक आदम और ईव के रूप में होते। उन्होंने सरासर सरना धर्म और आदिवासियों का अपमान करने का काम किया है। साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिए जाने पर टाटा वर्कर्स यूनियन के अधिकारियों से पूछा गया तो अधिकांश ने गोलमोल जवाब दिया। साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिए जाने को लेकर चर्चा गर्म है। हमारे संवाददाता ने टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद, कमेटी के सदस्य टुन्नू चौधरी, सचिव बीके डिंडा, जिसको श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे से जब इस बाबत राय जाननी चाहिए तो उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा और सीधा कुछ भी कहने से कतराते रहे। को ऑफिशियली जानकारी कल सुरेश दत्त त्रिपाठी जी बुलाकर हम लोग यूनियन वालों लोग को सारे लोकेशन के यूनियन वालों को कनेक्ट करके सब हम लोग को इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली दिए है और यही बोले हैं कि रतन टाटा जी का एक मैसेज क्लियर है कि जैसा बिजनेस चलते हुआ आया है वैसे ही चलते रहेगा और बिजनेस को कैसे इम्प्रूवमेंट करना है उस पर हम लोग फोकस करें, ये सब चीज़ पर ध्यान दें। टाटा जी जाने के बाद साइरस मिस्त्री का जो कार्यकाल रहा, तो साइरस मिस्त्री जी भी आए यहाँ पर 1 घंटा बैठे हैं। बातचीत से तो हम लोग बहुत प्रभावित हैं उनसे और हम लोग को आधिकारिक तौर पे जो सूचना दिया गया तो कल दिया गया। VPHRM सुरेश दत्त त्रिपाठी जी हमको रवि जी को डिंडा जी को बुलाएं और ऑल लोकेशन माइंस जहां हम लोग का ट्रेड यूनियन है उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम लोग से कनेक्ट करते हुए VPHRM त्रिपाठी जी आधिकारिक तौर पे ये सूचना दिए। ये बोर्ड का डिसीजन है, बोर्ड डिसीजन ले सकता है और किस कारण डिसीजन लिया है ये बोर्ड के ही लोग जानते हैं।
टाटा वर्कर्स यूनियन का टाटा मैनेजमेंट का संबंध हम लोग अपना एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है और उस रिलेशन पर हम लोग चलते हैं। चेयरमैन से हम लोग का मुलाकात या चेयरमैन के साथ कभी भी टाटा स्टील का हम लोग बात करते नहीं हैं, इसलिए उस जगह में क्या बदलाव हुआ है, क्या हुआ, उसके बारे में सही जानकारी भी नहीं है, इसलिए उसके संबंध में हम कुछ बोलना नहीं चाहते। लॉस एंड प्रॉफिट हो सकता कंपनी के बेहतरी के लिए लिए होंगे। अब क्या सोच के लिए हैं हम लोग उसमें नहीं बोल सकते हैं, न ही हम मिस्त्री जी के बारे में कुछ बोल सकते हैं, न ही हम रतन टाटा साहब के बारे में कुछ बोल सकते हैं। जो भी डिसीजन लिया है उसको तो चाहे यूनियन हो, मजदूर हो या मैनेजमेंट के लोग हैं, वो उनको तो पालन करना है। छठ व दीपावली को लेकर लंबी दूरी की बसों में सीटें फुल हो चुकी हैं। खासकर बिहार जाने वाली सभी बसों की सीटें बुक हो चुकी हैं। दीपावली और छठ पर्व से पूर्व हमेशा की तरह बिहार की ओर जाने वाली सभी बसों की सीटें फुल हो चुकी हैं। बसों की सीटों की बुकिंग पहले से ही हो चुकी है। बस संचालकों का कहना है कि 6 नवंबर तक सीटें नहीं मिलेंगी। अब चौकी में बैठकर जो सफर करना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। छपरा सिवान बिहार तरफ भी किस लिए? छठ के लिए। तो अभी सीट खाली मिल रहा है? नहीं, सीट खाली मिल रहा है, वही दाम में जा रहा है। भाड़ा बढ़ भी सकता है, मतलब अभी सीट बुक करने से मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा। एडवांस कुछ सीट बचा हुआ, केबिन पीछे बचा हुआ है, भाड़ा वही कट रहा है जो भाड़ा है। मतलब बस में भीड़ जा रहा है? हाँ, सभी बस में भीड़। किस लिए भीड़ जा रहा है? तो दिवाली छठ के लेके सब भीड़ चल रहा है। शहर में धनतेरस को लेकर बाजार सज धज कर तैयार है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के अलावा जेवरों की खरीद पर ग्राहकों को मिल रहे हैं ढेर सारे ऑफर। जमशेदपुर में धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक अभी से देखने को मिल रही है। दुकानें सज धज कर तैयार है। ग्राहकों द्वारा भीड़ भाड़ से बचने के लिए एडवांस बुकिंग धड़ल्ले से हो रही है ताकि तय दिन पर उन्हें सामानों की डिलीवरी हो सके। वहीं विभिन्न दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हर सामग्रियों की खरीद पर ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफरों की बौछार की गई है। कहीं खरीद पर छूट तो कहीं आकर्षक उपहार तो कहीं एक पर एक मुफ्त। कुछ दुकानदारों द्वारा वारंटी पीरियड को बढ़ा दिया गया है। बुकिंग तो जो हर साल रहता है वैसा है, बाजार थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि धनतेरस आते आते बढ़िया हो जाएगा। और एलईडी में भी कस्टमर लोगों को बहुत अच्छा, सैमसंग ने जो है 1 साल जो वारंटी है उसमें प्लस 2 ईयर्स का दिया है, और लॉयड, हायर और वीडियोकॉन सारे ने 3 साल का इन लोगों का गारंटी होता रहा, उसमें प्लस 2 ईयर्स का और वारंटी है। प्लस पेन ड्राइव वगैरह FOC है और बहुत सारे गिफ्ट जो है दिया जा रहा है। और शॉप के भी तरफ से हमारे शॉप में भी सारे एलईडी में कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ज्वेलरी शॉप में भी अभी से ही ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। यहाँ भी एक से बढ़कर एक ऑफर देकर ग्राहकों को लुभाने का प्रयास जारी है। कहीं मेकिंग चार्ज नहीं लिया जा रहा है तो कहीं निश्चित रकम की खरीद पर उपहार के ऑफर भी हैं। जेवरों की दुकान में सोने और चांदी के सिक्के भी मुफ्त में देने के ऑफर हैं। अभी ऑफर ये चल रहा है कि जितने ग्राम का गोल्ड परचेज करेंगे ना उतने ग्राम का सिल्वर आपको फ्री मिलेगा। प्लस मेकिंग चार्जेस में अप टू 50% डिस्काउंट है। सिल्वर के मेकिंग में 100% मेकिंग फ्री। हाँ, अभी मेकिंग चार्ज बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। जमशेदपुर में ऐसा कोई शॉप नहीं है कि आपको फ्री दे रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे चांदी में पूरा मेकिंग फ्री है और सोना में भी अप टू 50% मेकिंग फ्री कर दी है। और जो लोग भी यहाँ पे अभी मेंबर बन रहे हैं उनको पूरा चांदी 5 ग्राम हमने दे रहे हैं उनको मेंबरशिप के लिए फ्री, वो भी 100% चांदी दे रहे हैं। लक्ष्मी गणेश चाहे तो ले ले, चाहे बिस्किट चांदी का 999 बिस्किट अपने नाम से विकास ज्वेलर्स के नाम से मैंने बनाया है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सोचा है कि इस बार कस्टमर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सके, हम यहाँ तक दे सकेंगे और वहाँ तक हम देंगे यहाँ पर। बात टूटने का नहीं है। और जो लोग भी यहाँ कस्टमर लोग यहाँ से परचेज करेंगे, मैंने उनको एसवर्ड गिफ्ट भी रखा है। सारा को कस्टमर जो भी यहाँ से परचेज करेंगे मैंने इसको पूरा एक से मतलब कुछ ना कुछ गिफ्ट भी मैंने यहाँ पे सोचा कि इस साल मैं दूंगा। बहरहाल ग्राहकों का कहना है कि धनतेरस के मौके पर सोने चांदी के आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है और ग्राहक पहले ऑफरों पर गौर कर रहे हैं। जहां के ऑफर आकर्षक लगता है
ग्राहक उसी ज्वेलरी शॉप को तवज्जो दे रहे हैं। धनतेरस को लेके ये है, मंगलसूत्र है, हाथ का है, बहुत कुछ है और इसी बहाने हो जाता है, यही बात है। हाँ, डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए तो ले रहे हैं इतना। गोलमुरी में तिब्बत मार्केट आरंभ हो चुका है। यहाँ दूर दूर से लोग गर्म कपड़ों की खरीदारी करने के लिए आते हैं। गोलमुरी सर्कस मैदान में गत 35 वर्षों से तिब्बत मार्केट लगता रहा है और एक तरह से तिब्बत मार्केट अब लोगों की जरूरत सी बन गई है। यहाँ इस बार 90 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें किफायती और टिकाऊ गर्म कपड़ों का भंडार है। यहाँ ग्राहकों के लिए हर वैरायटी के गर्म कपड़े उपलब्ध हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े तक के लिए यहाँ गर्म कपड़े उचित मूल्य पर मौजूद हैं और ग्राहकों का भरोसा भी इनके प्रति देखा जा रहा है। लोग जैसे मेरा नाम है वांके तिब्बत मार्केट है, यहाँ गोलमुरी सर्कस मैदान में हर साल जैसे 35 वर्ष हो चुका है और यहाँ पर जैसे कीमती से लेकर ऊंची तक हर जैसे वैराइटीज है। और यहाँ जैसे इंडिया में ना जो कोना कोना जैसे साउथ से कर्नाटक से आया है, देहरादून से भी आया है, सिक्किम से आया हुआ है, सब वैसे हम लोग टिकट रिफ्यूजी है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सहयोग मिला है। यहाँ जमशेदपुर सरकार जैसे पुलिस ऑफिसर और कंपनी टाटा कंपनी हर तरफ से वैसे हर साल सहयोग मिला है। 14 से 16 नवंबर तक शहर में भोजपुरी महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें शहर के बाहर के कलाकार भाग लेंगे। भारतीय मीडिया एंटरटेनमेंट के बैनर तले 14 से 16 नवंबर तक शहर में भोजपुरी भाषा भाषियों के लिए 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नृत्य, संगीत और फैशन का समावेश होगा। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम में शहर के बाहर के कलाकार भी भाग लेंगे। भारतीय मीडिया एंटरटेनमेंट एक नई संस्था बनाई गई है, जिसके तहत 14, 15 और 16 नवंबर के दिन अलग अलग कार्यक्रम हम लोग करेंगे, संगीत, नृत्य और फैशन का, जिसमें कि हमारे आसपास जमशेदपुर से आसपास क्षेत्र के भी भोजपुरी से संबंधित लोग उपस्थित रहेंगे और भोजपुरी भाषा के उत्थान के लिए, भोजपुरी की जो विलुप्त होती संस्कृति है उसे बचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और ये जमशेदपुर में पहली बार किया जा रहा 3 दिवसीय कार्यक्रम। संत विज्ञान देव महाराज के जन्मोत्सव के मौके पर विहंगम योग द्वारा 28 अक्टूबर को बिष्टुपुर आश्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता बुलाकर दी गई। 28 अक्टूबर को ही हमारा संत विज्ञान देव महाराज जी का जन्म दिन है। जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग विहंगम योग संत समाज जमशेदपुर के द्वारा यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका इसी बहाने हम लोग रक्तदान शिविर के उद्देश्य से हम लोग जन्मदिन भी मना रहे हैं, उनका यादगार करेंगे हम लोग और साथ ही साथ हमारा विहंगम योग संत समाज का विकास भी होगा, प्रचार प्रसार भी होगा।